जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब इसमें हमने मॉडलिंग विद लॉगरिथम फंक्शन हमने करना है। डेटा हमें गिवन होगा, उसको मॉडल करना है यूजिंग द लॉग्स। और इसमें जो मोस्ट कॉमन हमने यूज़ करना है लॉग फंक्शन, वो नेचुरल लॉग हमने यूज़ करना है। इसके लिए जो जनरल फॉर्म होगी नेचुरल लॉग की, मॉडलिंग के बाद वो हो जाएगी a प्लस बी नेचुरल लॉग ऑफ x। और अगेन इसका सेम प्रोसीजर है जो हम उधर यूज़ कर रहे थे प्रीवियस रिग्रेशन मॉडल्स में, कि हम सबसे पहले स्टैट्स में जाते हैं, वहाँ पे हम डेटा एंटर करते हैं, दोनों लिस्ट्स बनाते हैं और उसके बाद फिर हम उसके कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन को। सो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, इसको हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट या फंक्शन हमने इसका बेसिकली फाइंड करना है। लॉगरिथम फंक्शन उसने खुद कह दिया कि इसका फाइंड करना है। सो हमारे पास जो इसकी वैल्यूज़ हैं, टेबल वैल्यूज, उनको देखते हैं। ये आ जाती हैं 1.7, 2.5, 2.9, 4.321, 5.35 और y वैल्यूज 3.42, 20.94, 25.95, उसके बाद 40.53 प्लस 51.03। इसमें कैलकुलेट लॉगरिथम। एलन रिग्रेशन पे जाना है हमने। इसमें हमारे पास सी और बी की वैल्यूज आ गई हैं 32.08 या 32.1 इसको कर सकते हैं, और दूसरी है -7.3। सो ए की वैल्यू इसमें 32.1 और बी की वैल्यू -7.3। सो जो रिग्रेशन फंक्शन है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 32.1 -7.3 नेचुरल लॉग ऑफ x। सो इसको देखते हैं। हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50, 60, 70, 80, 90 और इसमें आ रहा है 5, उसके बाद 16, 29, 35, 43, 50, 55, 59 और लास्ट है 62। कैलकुलेट एलन रिग्रेशन। Okay, a is equal to -62.1 and b is equal to 27.2. A is equal to -62.1, b is equal to 27.2. So y is equal to
62.1 plus 27.2 natural log of x. उसने y in terms of p in terms of t कहा है, so p is equal to आ जाएगा minus 62.1 plus 27.2 natural log of t. इसके बाद हमने इसको प्लॉट करना है, इस फंक्शन को। minus 62.1 I is equal to minus 62 minus 62.0 minus 62.1 दूसरे को पहले लिख लेते हैं 27.2 नेचुरल लॉग ऑफ 27.2 और नेचुरल लॉग ये है ऑफ एक्स माइनस 62.1। जी, ये इसका ग्राफ है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ओके 70 100 120 140 160 ये सब डिलीट करना है। y वैल्यूज है 0.63 0.80 उसके बाद 0.86 0.90 0.94 calculate natural log a is equal to 0.94 a is equal to negative 0.94 b is equal to 0.37 so v p in millimeters is related to v of the okay v is equal to minus 0.94 plus 0.37 इंटू पी। पी जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्रोडिक्ट द ब्लड वेसल वॉल्यूम व्हेन द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज दिस। सो इसी फंक्शन के अंदर हमने पी की वैल्यू 130 लेनी है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम फाइंड करना है। सो फॉर P is equal to 130 so V is equal to आ जाता है minus 0.94 plus 0.37 into 130 सॉरी इसके साथ नेचुरल लॉग भी आना है नेचुरल लॉग ऑफ P इसी तरह से यहाँ पे भी नेचुरल लॉग ऑफ P आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 130 natural log of 130 multiplied by 0.37 minus 0.94 so ये
0.86 nearest hundreds पे volume is equal to 0.86 mm म्यू लीटर्स आ जाएगा माइक्रोलीटर्स predict the arterial blood pressure when the vessel volume is this so इसमें अब हमें ग्राफ पे जाना पड़ेगा फंक्शन को प्लॉट करके so इसमें आ जाता है 0.37 natural log of x minus 0.94 और दूसरी हमने y की वैल्यू लेनी है 0.7 0.7 हमें इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा 0 से लेके हम इसको 2 तक करते हैं और जो इंटरवल है उसको हम 0.5 कर देते हैं 0.4 कर देते हैं एक्स एक्सिस को भी थोड़ा सा ब्रेक करते हैं एक्स एक्सिस को अगर हम एक सेकेंड थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि कहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ये मीट कर रहे हैं 50 के राउंड अबाउट मीट कर रहे हैं नो 70 के 70 80 सो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को हम 76 से लेके कर लेते हैं 86 तक और बीच में हम इंटरवल ले लेते हैं 1 का सो 0.7 y की वैल्यू उस पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है 0.7 0.7 ये है 0.7 84.2 तो when volume is 0.7 microliters P is equal to 84.2 है तो इसको नियरेस्ट मिलीमीटर पे करना है 84.2 को नियरेस्ट मिलीमीटर्स पे 84 millimeters next question if two languages and this determine the equation of the logarithmic function इसमें t और w आपस में रिलेट किए गए हैं t is the time and w is a percentage of words लिस्ट इसमें यहाँ पे आ जाएगा 100 95 90 85 80 75 और 70 ऊपर भी मिस हुआ एक सेकेंड 95 उसके बाद 80 90 90 85 85 उसके बाद 80 और 75 उसके बाद 70 and 65 0 256 527 813 116 1438 1783 2154 no 2154 okay calculate natural log
A is equal to 1285.4. A is equal to 1285.4 minus 66.8. B is equal to minus 66.8. Y is equal to क्या आ जाएगा? Y equals to आ जाएगा 1285.4 minus 66.8 natural log of x. In terms of proper function लिखते हैं तो t is equal to 1285.4 minus 66.8 natural log of w. State the domain and range and describe the graph. So देखते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या बन सकती है. हमने मेक श्योर करना है कि टाइम पॉजिटिव रहे और मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं. 1285.4 1285.4 minus 66.8 natural log of x. Yes. इसमें हमने जो परसेंटेज है वो ऑब्वियसली जो w की वैल्यूज हैं 0 से 100 तक हो सकती हैं, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. और जो टाइम है वो हमारा इसको हम टाइम जो x वैल्यूज हैं इनको हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं कि हम 5 का डिफरेंस कर लेते हैं और y वैल्यूज 0 से लेके हम कर लेते हैं 50 का डिफरेंस यहाँ पे कर लेते हैं 50 और मैक्सिमम वैल्यू हम फॉर एग्जांपल 3000 करते हैं. ये क्या होगा? इसको बंद करते हैं. ग्राफ कहाँ पे है? 1285.4 minus 66.8 natural log of x. सो इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं. नहीं, ओह ओके ओके ओके, ये 3000 होगा और ये हम 50 करेंगे. ओके यस. अब जो इसकी एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली इसकी जो डोमेन हो सकती है वो तो 0 से 100 तक हो सकती है. ओके, जो परसेंटेज है two languages have evolved separately from a common ancestral language. The number of years since this is a logarithm function from the still common to both languages. अच्छा, इसकी जो मिनिमम हो सकती है 0% तो वैसे बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बट हम ये कह सकते हैं 0% से 100% तक इसकी डोमेन हो सकती है. अब रेंज में हम टाइम जो है वो 0 ईयर्स है. हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या हो सकती है टाइम के लिए.
वाई एक्सिस पे। सो ट्रेस इसको थोड़ा सा और जूम इन करना होगा। ये 3000 की बजाय हम इसको 1300 पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो अभी नहीं, इसको 1400 पे। और एक्स वैल्यूज को भी इसी तरह से करते हैं, 0 से 50 के दरमियान में, 0 से 40, और इसको हम 1 कर लेते हैं। इसको और जूम इन करना पड़ेगा। इसको हम 1200 कर लेते हैं। 1365 इसको और ब्रेक करना पड़ेगा कैन पे। 1365 और अगर हम इसको 1380 तक अपर लिमिट करते हैं, 1380, और इसको हम इंटरवल 4 का रखते हैं, तो फिर अच्छा, एक्स वैल्यूज को भी थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। -2 से हम इसको कर लेते हैं 4 तक, और ये डिफरेंस हम 0.5 का कर लेते हैं, 0.4 का कर लेते हैं। हाँ, 1600 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। टाइम जो है वो 1600 यस। 0 तो गिवन है हमारे पास, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू टी इज लेस देन आर इक्वल टू 1600 ईयर्स। एंड बिहेवियर ऑब्वियसली 0 की तरफ जा रहा है। टाइम जो है वो सॉरी टाइम जो है वो मैक्सिमम 1600 की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और जैसे हम इधर से देखते हैं, डोमेन और रेंज हमने लिख दी, एनी इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, नो इंटरसेप्ट। एक्चुअली ये इंटरसेप्ट है, इसका एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली है। एक्स इंटरसेप्ट क्योंकि जो क्वेश्चन में गिवन है वही एक्स इंटरसेप्ट है इसका। व्हेन w इज इक्वल टू 100, टाइम उस वक्त 0 है, तो एक्स इंटरसेप्ट है इसका। वाई इंटरसेप्ट इसका कोई नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी हम एक्स इक्वल टू 0 पे जाके टच नहीं करेगा उसको। If any two languages split 2000 years ago, what percent of the words from that ancestral language would you expect from to find in both languages today? Okay, what percent? 2000 हमने इसमें लेना है। अच्छा नहीं, इसमें जो रेंज है उसमें थोड़ा सा मसला है, क्योंकि हमारी रेंज में क्वेश्चन में ही 2100 तक गिवन है, तो इसमें रेंज में कुछ और हमें देखना होगा, जूम इन मज़ीद करना होगा। इसको हम 2600 करते हैं और इसको ऊपर से भी ब्रेक करते हैं।
2000 और इसको हम 60 पे आई डोंट नो इसमें अब क्या मसला आ रहा है, क्योंकि जो उधर से हमारे पास वैल्यू है उसमें 2100 तक हम जा रहे हैं, बट इसमें नहीं आ रहे। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला हमने इसमें टी की वैल्यू 2000 ईयर्स लेनी है और उसमें परसेंटेज फाइंड करनी है, तो फंक्शन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। इसी तरह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम y वैल्यू जो है वो 2000 लेते हैं और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विंडो को हम ब्रेक करते हैं 2000 और 2100 के दरमियान में, और इसको हम 10 पे ब्रेक करते हैं। देखते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे आता है। 2100 ये क्या मसला आ रहा है, फंक्शन तो नहीं कोई मसला है। 109 ओ बीच में एक वैल्यू 80 थी, ओ हो फंक्शन में मसला है, ये कैलकुलेशन में इधर से मसला था। ट्वेंटी टू 874 और 22,874.1 और बी है -4974.1 -4974.1। ओके, फंक्शन अब इसी के अकॉर्डिंगली हमें फंक्शन चेंज करना होगा। 22,874.1 -4974.1 नेचुरल लॉग ऑफ W। ये रॉन्ग है, सॉरी ये एक्स इंटरसेप्ट करेक्ट था, हमें वाई इंटरसेप्ट इसका वैसे कोई नहीं होगा क्योंकि एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट उसी तरह से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 100, तो टाइम हमारे पास 0 है जो क्वेश्चन में भी गिवन है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। 22,874.1 माइनस 4,974.1 नेचुरल लॉग ऑफ x। मिनिमम हमें इसमें 0 और मैक्सिमम क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट नहीं है, हम इसको 6000 अगर करते हैं तो देखते हैं कि ग्राफ का क्या बिहेवियर बनता है। अब ट्रेसिंग पे जाते हैं, मिनिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं क्या बन सकती है जब x की वैल्यू 0 को टच करती है, तो y की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनती है। ओके, यहाँ पे हमें 24,255 यहाँ पे हम कोई ब्रेक आ रहा है इसका,
तो हम इसको -6 से करते हैं 3 तक, और ये डिस्टेंस डिफरेंस हम इसका 0.4 लेते हैं। फर्दर इसको 0 -1, इसको 1, इसको 0.1, और हमें ब्रेक करना होगा इसको 0 -0.1, मैक्सिमम हम 0.5 कर लेते हैं, और इसको 0.01 कर लेते हैं। तो 60,000 इसकी मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है। सो रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज इसकी होगी 0 इज लेस देन आर इक्वल टू t इज लेस देन आर इक्वल टू 60,000, और डोमेन तो ऑब्वियसली 0 से 100 तक होगी। If two languages split at 2000 years ago, so ओके, अब दूसरी फंक्शन की वैल्यू 2000, अगर हम ग्राफ से इसको ट्रेस करने की कोशिश करें, y इज इक्वल टू 2000, y को ब्रेक करते हैं, मिनिमम हम कर लेते हैं 1900 और मैक्सिमम 2100, देखते हैं 2100 के अराउंड अबाउट 60 और ये है, तो हम x को भी उसी तरह से ब्रेक कर लेते हैं 60, 80 और यहाँ पे 1 का डिफरेंस 2100, 2100, 2100, 2100, 2000, सॉरी 2000, 2000, ओके 66.5, W is equal to 66.5%. Okay, next question. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 4.2, 6.2, 7.8, 9.1, 10, 10.3, 10.5. Okay, calculate. A is equal to 4.2, 4.2, B is equal to
3.1, 3.3. Write down the function. Function आ गया h is equal to 4.2 plus 3.3 natural log of t. According to this regression, average height of the trees is 12 years after. Okay, so time is equal to 12 years for t is equal to 12. Height would be 4.2 plus 3.3 natural log of 12. So this is natural log of 12 multiplied by 3.3 plus 4.2. So answer is nearest tenth. तो ये height is equal to आ जाता है 12.4 feet. Next question. Okay. Two, 6, 10, 12, 15, 20, 23.9, 25.4, 28.3, 29.9, 31.2, 32.2. Oh no. 33, 33.4. Not this one. Okay. Calculate natural log. A is equal to 10.64. So nearest tenth करना है तो A is equal to 10.6 हो जाएगा. B is equal to 6.6. So यहाँ आ जाएगा Y is equal to 10.6 plus 6.6 natural log of x. Length of the child to the nearest tenth in at 30th month. अच्छा हमने ये भी कैलकुलेट करना है जो ये वाला है. अच्छा उससे पहले t is equal to 30 लेना है. For x is equal to 30 तो y is equal to 10.6 plus 6.6 natural log of 30. Natural log of 30 multiply with 6.6 plus 10.6. Natural log of 30 multiply with 6.6 plus 10.6. 33.01. So 33.0 बन जाता है. Determine the age in months that it would take for the baby to have a length of 32.2 inches. So यही फंक्शन हमें ड्रॉ करना होगा और उसमें so 10.6 plus 10.6 plus 6.6 natural log of x 32.2 दूसरा फंक्शन हो गया. ड्रॉ करते हैं तो हमें इसको जो y वैल्यूज़ है वो हमारे पास है. हम इसको कर लेते हैं 30 से 34 तक. 1 का डिफरेंस
30 और 34 के पास जब 15 और 20 वाले नंबर्स हैं तो हम उधर से भी उसको ब्रेक कर लेते हैं। 16 और 19 1 का ही डिफरेंस। ओके 32.3 पे हमने जाना है, 32.2 पे सॉरी। Okay, 26.4. X is equal to 26.4 in months. So 26.4, 27 is इसको 26 कर सकते हैं nearest. Okay, next question. The age of a colony in bacteria is this. Okay, इसमें 20,000, 50,000, then 120,000. $86.52, 113.05, 138.36. Calculate. Minus 200 or B is equal to 28.9. A is equal to minus 200, B is equal to 28.9. Okay, so Y is equal to minus 200 plus 28.9 natural log of X until the population is 70,000. So for X is equal to 70,000, Y is equal to natural log of 70,000 multiply with 28.9 minus 200. Answer is 122. Nearest hour to 122 hours बन जाते हैं. The population after 100 hours. Okay, nearest whole number. So 100 hours पे हमने जाना है. Function 28.9 natural log of X नहीं minus 200 और यहाँ पे 100. अच्छा, इसको ड्रॉ करते हैं और ने वैल्यू फाइंड करनी है 100 के आसपास. तो 90 से 100 हम y को करेंगे. 95 से y वैल्यूज 96 और 103 और इसको हम 1 पे रखते हैं. ओके,
एक सेकेंड में y की वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं। फंक्शन क्या था? -200। एक सेकेंड। टेबल वैल्यूज 20,000, 20,000, 50,000, 120,000, 113.05, 138.36, 86.52। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अच्छा ये कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है? अब आपको मेथड इसका पता है। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, ये टाइम ज़्यादा लग रहा है इस पे। नेक्स्ट पार्ट 200, 168, 113, 90, 77, 50, 33, 23, 18, 0, 1, 5, 6.5, 8, 12, 14, 18, 20. Calculate. 43.8. A is equal to 43.8. B is equal to -8.3. Determine the nearest 50% of the caffeine in their bloodstream. To mobilize 50% of their, so basically 100 को mobilize करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो 50 क्योंकि टोटल उनकी 200 mg ऑफ कैफीन है, 50% को करने के लिए मीन्स फॉर x is equal to 50, sorry, for x is equal to 100, so y is equal to 43.8 minus 8.3 natural log of 100. So natural log of 100 multiply with 8.3 minus 43.8, so यह आ जाता है 5.57, नियरेस्ट 10th ऑफ द आवर, तो y आ जाता है 5.6 आवर्स। Drank a cup of coffee contained 200 mg of caffeine at 10 a.m. Determine how much caffeine to the nearest milligram that will be in our bloodstream at 9 p.m. तो 9 p.m. तक उसके अंदर कितना रह गई है। सो बेसिकली इसमें आपने नंबर ऑफ आवर्स देखने हैं कि कितने नंबर ऑफ आवर्स हो चुके हैं। सो 10 AM पे उसने अगर स्टार्ट किया 9 PM तक, तो 9 PM होता है 2100। सो 2100
और -10 100 सो ये 0 0 और ये 11। तो 11 हमने जो y की वैल्यू है वो 11 लेनी है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो y का फंक्शन होगा हो जाएगा 43.8 माइनस 8.3 नेचुरल लॉग ऑफ 100। अब अगेन आप ये दोनों उस अपने फिजिकल कैलकुलेटर पे ट्राई करें। अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं आपको इसको मज़ीद डिटेल से इस जीडीसी पे सॉल्व करके दूंगा कि इसका क्या आंसर आता है। ओके जी, थैंक यू।